हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं और एक इम्पोर्टेंट सवाल जो कि है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आने के 100% चांसेस है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, कहते एकदम सिंपल वे में समझाते हैं। देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा है, क्या कहा है देखो, सबसे पहले कहा है कि दो संख्याएं हैं और उनका अंतर कितना है, 26 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को मान लेंगे। जो भी चीज कहता है उसी को हम मान लेते हैं। जैसे उसने कहा दो संख्याएं हैं तो सबसे पहले दो संख्याएं मान लेंगे। माना दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x तथा y हैं। माना दो संख्याएं x तथा y हैं, ठीक है। x और y दो संख्याएं मान ली हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से देखो, प्रश्न से कह रहा है कि संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब जानते हो, अंतर में हमेशा एक चीज याद रखना, जो बड़ी संख्या होती है उसी से हम छोटी को घटाते हैं। इनका प्रश्न से कह रहा है कि अंतर कितना है, 26 है। अंतर कर लो, x माइनस वाई बराबर 26। इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तथा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है, एक संख्या 3 गुनी है किसकी, दूसरी की, दूसरी संख्या की। यानी एक संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, मान लो x है, अब दूसरी संख्या है y, तो x बराबर 3y। इसको समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। अब क्या देखो, एकदम सिंपल सा सवाल। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 26 है और यहाँ x बराबर 3y है। अब x की वैल्यू उठा के किसमें पुट कर देंगे, 1 में। और 1 में पुट करने के बाद y की वैल्यू निकाल लेंगे, बस उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, दोनों संख्या निकल जाएंगी। अब समीकरण 1 से क्या है, एक समीकरण x माइनस वाई बराबर 26 है। अब x की जगह पे पुट कर दो 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3 से 2 1 गया, 2y बराबर हो जाएगा 26। तो y बराबर निकल के आएगा 26/2, यानी 2 1 2 2 3 6। y की वैल्यू कितनी निकल आई, 13। अब y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर इधर देख लेते हैं, लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखो। x बराबर कितना है, 3y है। अब y की वैल्यू पुट कर दो 3 गुणे 13, x बराबर, यानी x कितना निकला, 13 3 39। x की वैल्यू कितनी निकली, 39। क्या लिख देंगे, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं x बराबर 39 तथा y बराबर 13 है। ठीक है, ऐसे लगेगा सवाल एकदम। अगला सवाल हम दूसरा लेके आए हैं जो कि है 2 अंकों से बनी, उसी का है, 2 चर में रेखिक समीकरण का सवाल है। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है हर साल लगभग एक सवाल आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको हम सीखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है। 10x प्लस y, समझे, ये 2 अंकों की क्यों है, इसको देखो चेक करके बताते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास x का मान अगर हमने 1 रख दिया तो 10 गुणे 1 हो जाएगा, और y का मान भी 1 रख दिया, कितना हो गया, 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11 हुआ। 11 में देखो 2 अंक हैं, इसीलिए हम इसको हमेशा जब भी कहे 2 अंकों की संख्या तो इसी प्रकार से मानेंगे। 10x प्लस y मानो, या कोई भी x y की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो तो हमारे चर हैं। फिर क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है, देखो प्रश्न से कह रहा है कि किसी संख्या के अंकों का योग,
अंक इसमें कौन कौन से हैं, x और y। यहाँ पे 10 अंक नहीं है, यहाँ पे अंक कौन कौन से हैं, x और y। अंकों का योग कितना है, अंकों का योग कह रहा है कि 9 है। 9 मतलब यानी x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर उसने कहा है तथा दूसरी कंडीशन है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यानी अंक उलटने का मतलब क्या है, x की जगह पे y आ जाए और y की जगह पे x आ जाए, तो जो संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 45 अधिक हो जाएगी। अंक उलटने पर, अंक उलटने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूल संख्या से 45 अधिक हो जाएगा। क्या कह रहा है, 45 अधिक हो जाएगा। तो अंक उलटने पर अंक क्या है, 10x की जगह पे हो जाएगा 10y और y की जगह पे हो जाएगा x और बराबर कितना हो जाएगा, मूल संख्या क्या थी हमारी, 10x थी और प्लस का y और प्लस का 45। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10y और यहाँ क्या है y को इधर ले आओ, तो 10y इधर ले आओ y को, माइनस y और प्लस का x इधर ले आओ 10x को, माइनस का 10x बराबर हो जाएगा 45। अब यहाँ 10y से 1y घटा दो, कितना बचा, 9y। अब यहाँ 10x से 1x घटाओ, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 9x बचेगा, बराबर हो जाएगा 45। अब देखो दोनों जगह से हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा y माइनस एक्स और बराबर 45 बचेगा। अब क्या करेंगे, 9 से इसको काट देंगे, 9 बचे 45, तो y माइनस एक्स बराबर कितना आया, 5। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमने जो है 2 समीकरणें प्राप्त कर ली, 1 और 2, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इनको हम सॉल्व करके एक की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, यानी एक की वैल्यू गायब कर देंगे। देखो समीकरण 1 व 2 से इधर सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि लगाएंगे हल करने के लिए। ये विधि सरल होती है, सीख लो। इससे जो विलोपन विधि होती है ना, वो बहुत सरल विधि है। जैसे हमारे पास है यहाँ पे समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है y माइनस एक्स बराबर कितना है, 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसमें कुछ करना है ही नहीं, सिंपल। देखो यहाँ क्या है, प्लस का x और यहाँ क्या है, माइनस x, और यहाँ प्लस का y, यहाँ पे है प्लस का y। तो ये माइनस और प्लस इनको जब हम जोड़ेंगे आपस में जाएंगे कट, तो यहाँ पे कितना बचेगा, y और y कितना हो जाएगा, 2y। यहाँ 9 और 5 कितना हुआ, 14 हुआ। तो यहाँ पे y बराबर निकलेगा 14/2, 2 सती 14, y का मान कितना निकला, 7। अब इसका मान चाहे तो तुम फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो हम रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से। एक क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर है 9 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 7 रखेंगे बराबर 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 7, यानी 9 से 7 गया 2। x की वैल्यू कितनी निकली, 2। x का मान आ गया 2। अब जो हमने संख्या मानी थी उसी में इनकी वैल्यू रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः संख्या 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई बराबर 10 गुणे x का मान 2 प्लस y का मान 7, 20 प्लस 7 यानी 27 हो गई। संख्या क्या आई है, 27। 2 अंकों की संख्या क्या है, 27। बस यही हमें निकालनी थी कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या हमारी 2 अंकों की निकली है, 27 है बस।